हेलो दोस्तों, दी रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास की मुगल वंशीय द्वितीय शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की जीवन परिचय और इनकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें। इस वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि यह आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम जानते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनके पिता बाबर थे। बाबर की मृत्यु के उपरांत हुमायूं ने इनके उत्तराधिकारी का कार्यभार संभाला। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। जिस समय ये उज्बेक सरदार शेरवानी खां से युद्ध में परास्त होकर के काबुल की ओर भाग रहे थे, उस समय 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में और खानवा के युद्ध में इन्होंने अपने पिता का सहयोग लिया और इन युद्धों में भाग लिया। ठीक है। 23 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत के 4 दिन बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठे। इनकी पिता की मृत्यु के 4 दिन बाद इन्होंने आगरा की राज सिंहासन का कार्यभार अपने हाथों में संभाला। लेकिन हुमायूं को राजगद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनके सामने अनेक प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। तो इस टॉपिक को हम जैसे समझेंगे कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, यानी कि ये शासन पर बैठते ही इनको सबसे पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से हुमायूं की कठिनाइयाँ, पहला है बाबर द्वारा प्राप्त कठिनाइयाँ, दूसरा है परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयाँ, तीसरा है हुमायूं का स्वभाव एवं चरित्र। इनके स्वभाव और चरित्र से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई आगे विस्तार से जानेंगे, एवं अन्य कठिनाइयाँ। तो चलिए हम समझते हैं बाबर द्वारा प्राप्त कठिनाइयाँ। शासन काल संभालते ही इन्हों को जो कठिनाइयाँ मिली, तो पहली कठिनाई है बाबर द्वारा प्राप्त कठिनाइयाँ। देखेंगे कि बाबर द्वारा कौन कौन सी इनको कठिनाइयाँ मिली। पहली है असंगठित राज्य की प्राप्ति। बाबर ने भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद युद्ध पर युद्ध किए हैं। इन्होंने राज्य जीतते गए और इनको एक राज्य को सुसंगठित करने का मौका नहीं मिला। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। युद्ध के बाद युद्ध लड़ते गए और क्षेत्रों को जीतते गए। लेकिन इन्होंने प्रदेश जीत तो लिए थे, लेकिन इनको एक सुसंगठित नहीं किया था। इनमें सैनिकों के आधार पर राज्य चलता रहा। जिस प्रकार आक्रमण के समय सैन्य कार्यभार राज्य का कार्यभार देखते हैं, उसी प्रकार से इनका संपूर्ण राज्य सैनिकों के बल पर टिका हुआ था। और जिस समय हुमायूं ने राजगद्दी संभाली, उस समय इनके लिए एक कठिनाइयाँ या परेशानी बन गई थी। दूसरा है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर ने भारत में जिन प्रदेशों को जीता था, उन प्रदेशों में इन्होंने एक प्रकार से शासन संगठित नहीं किया था। प्रदेशों को जीत तो लिया था, लेकिन वहां पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं जमाया था। केवल नाम मात्र का युद्ध जीतने के बाद दूसरे युद्ध पर निकल गए, लेकिन इन्होंने वहां पर ठीक पूर्ण बहुमत से पूरी तरह से अपना अधिकार नहीं जमाया था। वहां अपने नियम, अपने कानून लागू नहीं किए थे, जिससे और यहाँ पर सर्व से अधिक भारतीय जनता थी, जो इनके लिए विदेशी समझती थी। और यहाँ के जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रदेश थे, वह इनके लिए दोषपूर्ण सिद्ध हुई। इनका तीसरा है रिक्त राजकोष। बाबर ने आए दिन युद्धों में लड़ते रहे और यह
विदित ही है कि युद्धों में जन और धन की बहुत हानि होती है। तो बाबर ने इतने युद्ध लड़े अपने शासनकाल में कि इन राज्य की आय थी, आय से भी अधिक खर्च हो गया, राजकोष खाली हो गए, जिससे हुमायूं ने अपने शासन में अपने उत्तराधिकारी संभालते ही न इन्होंने सैनिकों को संतुष्ट कर सका, न इनको सीमित वेतन दे सके और न अपने राज्य में कानून लागू कर सके। इसलिए इनके लिए यह एक सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि बिना कानून के, बिना नीति और बिना नियम के राज्य चलाना बहुत ही कठिन होता है, और वैसे तो चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है। चौथा है अफगानों की समस्या। बाबर ने भारत में युद्ध करके प्रदेशों को जीत तो लिया था, लेकिन यहाँ के अफगानों को पूर्ण तरह से दमन नहीं किया था, यानी कि नाश नहीं किया था, कि केवल प्रदेश जीत लिए थे और अपना अधिकार जमा लिया था। और जो बचे हुए सैनिक थे, अफगानी थे, वे इनको हरा करके अपना शासन जमाना चाहते थे और इन विदेशियों को बाहर भगाने की सोच रहे थे। और बिहार में शेर खां, जो एक बड़ी ही तीव्रता से उभर रही की शक्ति उस समय बहुत ही तीव्रता से बढ़ रही थी, और शेर खां का हुमायूं को बहुत ही डर था। बिहार में इन्होंने अपनी शक्ति बहुत ही बढ़ा चढ़ा ली थी, तो हुमायूं को शेर शाह का ही बहुत डर था, क्योंकि शेर शाह वह बहुत शक्तिशाली था। साम्राज्य का भाइयों में विभाजन। पिता ने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में चारों पुत्रों को, हुमायूं के अलावा बाबर के 3 अन्य पुत्र और थे, हिंदाल, कामरान, अस्करी और चौथे हुमायूं। इनके 4 पुत्र थे। इन्होंने अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में चारों पुत्रों को बैठाकर, ये समझते थे, चारों पुत्रों को बैठाकर हुमायूं से कहा कि पुत्र तुम बड़े हो और अपने भाइयों को सदैव अपनी ही छांव में रखना और सदैव इनकी देखभाल करना। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद यह इनके भाई हुमायूं से असंतुष्ट हो गए और इन्होंने भारत पर अब बाबर द्वारा विजित जितने भी प्रदेश थे, इन्होंने उनसे अपना हिस्सा मांगा। और हुमायूं ने तीनों भाइयों की जिद पर तीनों भाइयों को अलग अलग प्रदेश का बंटवारा कर दिया, जिससे हुमायूं अकेले पड़ गए। और कहा ही जाता है कि यदि पिता से पुत्र अलग हो जाए तो उसके स्वभाव ही बदल जाते हैं। इसी प्रकार से ये चारों भाई अलग अलग हो गए, अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने लगे। इसलिए इनमें एकता का अभाव हो गया, जिससे कि अफगानों की शक्ति में और उत्तेजना आई। ठीक है। इस प्रकार से भाइयों के साम्राज्य के विभाजन में इनकी एक सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि यदि ये चारों भाई एक स्वर में होते और तो इनको इस कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा है परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयाँ, जैसे कि प्रथम है मुगलों को विदेशी समझना। मुसलमान बाबर जो मुगल थे, यह एक विदेशी थे, इसलिए भारत के जितने भी अमीर समझना, भारत के अफगान सरदार जो थे, वे मुगलों को विदेशी समझते थे और इनको परास्त करके अपना हक अधिकार छीनना चाहते थे और इनको परास्त कर भारत से बाहर खदेड़ देना चाहते थे। यह एक इनकी सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी, जिसका सामना हुमायूं ने किया। दूसरी है दरबारियों का षड्यंत्र। इनके दरबारी मेहंदी ख्वाजा, जो इनके पिता की बहनोई थी, और इसी प्रकार से इनके जो आपसी समीपवर्ती रिश्तेदार थे, जो अपने परिजन थे, यह षड्यंत्र रचने लगते थे। मेहंदी ख्वाजा सोचता था कि हम हुमायूं को हटा करके आगरा की गद्दी छीन लें। जो इनके प्रमुख सरदार थे, यह एक षड्यंत्र रचते रहते थे और जिसका सामना हुमायूं को अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि इनके चारों भाई अपना अपना साम्राज्य बांट चुके थे। तीसरा है संबंधियों का असहयोग। इनके पिता की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद, भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र का विभाजन करके
अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने की होड़ में लगे रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। और जो भी और हुमायूं के आगे कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती थीं तो यह उनका सहयोग नहीं देते थे और इनके मार्ग में बाधा का कार्य करते थे। ये हुमायूं की कठिनाइयों का कारण। तीसरा है हुमायूं का स्वभाव एवं चरित्र। हुमायूं एक नवयुवक शासक था। वह उत्तेजना से परिपूर्ण था। इनका अपने ही शरीर अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह बहुत नशा करते थे। जिस समय इनको युद्ध में होना चाहिए था उस समय ये रंग महल में रंग रलियां मना रहे थे। यदि छोटे से युद्ध को इन्होंने जीत लिया तो इसके बाद ये बहुत बड़े उत्साह में डूब जाते थे। चाहे पीछे से कोई आक्रमण कर दे तो अचानक इनको बिना रणनीति बनाए, बिना सेना को तैयार किए, बिना किसी संगठन के, बिना किसी नेतृत्व के युद्ध में कूद पड़ते थे, जिससे हुमायूं को पराजय का मुख देखना पड़ता था। हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी स्वयं की थी। यह एक नशेड़ी हो गए थे और भोग विलास में मस्त रहते थे। छोटी सी छोटी विजय के लिए इतने बड़े उत्साह के साथ मनाते थे कि जिसमें इनको अपने राज्य और पाठ से कोई परवाह नहीं रहती थी। चौथा है अन्य कारण। क्योंकि एक प्रकार से दूसरे देश में राज्य करना आसान बात तो है नहीं। बाबर ने भारत पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1530 ईस्वी तक लगातार युद्ध लड़ी और इसके बाद 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने भारत के सभी राजपूत सैनिक अफगानियों को परास्त किया था, लेकिन इनका मान मर्दन किया था, लेकिन इनको सदा के लिए नाश नहीं कर पाए। इसलिए